सो हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर को हम मेनली 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम बेसिक डिफरेंस स्टार्ट करते हैं, जो कि एसिड वर्सेस बेसिस। सो फर्स्ट होता है एसिड्स। एसिड क्या होते हैं? जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, और वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर पर टर्न हो जाते हैं। देखो, अगर आपका लिटमस पेपर रेड कलर का है, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और आप उसको डालोगे किस में, आप उसको डालोगे एक एसिडिक सॉल्यूशन में, तो वो वापस से आपको रेड कलर ही प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर वो ब्लू लिटमस पेपर है और आप उसको एसिड सॉल्यूशन में डालते हो, तो आपको रेड कलर दे देगा, ठीक है। और इनकी ये हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल के साथ, यानी कि मेटल के साथ ही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। इससे कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेमन, विनेगर। और इनकी कॉमन एप्लीकेशन क्या होती है कि ये फूड को प्रिवेंट करते हैं, जो हमारा खाना होता है बचा हुआ, अगर उसमें आप एसिड डालते हो, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, मतलब वीक एसिड भी डालते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है कि वो जल्दी रिएक्ट कर सकता है आपके ऊपर। तो वीक एसिड, जो खाने लायक एसिड होते हैं, आप उनको खाने में डालोगे तो वो आपके खाने को बचा सकती है, मतलब कि आप उनको 2-3 दिन तक खा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा क्लीनिंग प्रोडक्ट। क्लीनिंग प्रोडक्ट कैसे? जैसे पीतल के बर्तन होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, नींबू से साफ करते हैं। नींबू से क्यों साफ करते हैं? क्योंकि नींबू एक एसिड है, और एसिड गंदगी को हटाने में काम करता है, यानी कि वो जो हमारे अटेंसिल्स हैं उन पे सारी गंदगी हटा देता है, इसलिए हम एसिड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं बेसिस पर। बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं और वो स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी कैसे? जैसे हमारा सोप होता है, आप उसको टच करोगे तो वो कैसा फील होता है? स्लिपरी होता है, वही बेस होता है। और ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस पर टर्न हो जाते हैं। जैसे एसिड हमारा क्या था, ब्लू से रेड पर जा रहा था, और वैसे ही एसिड क्या है, वो रेड से ब्लू जाएगा। इसके कॉमन एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। और जो हमारा नमक होता है, सिंपल टेबल सॉल्ट, वो भी हमारा बेस के अंदर आता है। वो कुछ एप्लीकेशंस क्या है इसकी? हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अभी मैं आपको आगे बताऊँ कि इसके रियल लाइफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें बेसिस काम आता है हमारा। तो हम आगे पढ़ लेते हैं इसके कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, जो एसिड में रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जो ऐसी हमारी रेड कैबेज होती है, वो एसिड में रेड, बेस में ग्रीन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगा प्लांट, एसिड में ब्लू और बेस में पिंक। टर्मरिक हल्दी होती है जो हमारी, वो एसिड में डालोगे कोई चेंज नहीं होगा उसमें, वो हल्दी हल्दी रहेगी, लेकिन आप बेस में डालोगे तो वो रेड हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप जब खाना खाते हो, आपके ऊपर सब्जी गिर जाती है, वाइट शर्ट देखना, तो आप उसको अगर सोप से रगड़ोगे तो वो आपको रेड में कन्वर्ट होता दिखेगा, इसलिए टर्मरिक का कलर रेड हो जाता है बेस के साथ। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? मैन मेड इंडिकेटर्स, मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके 2 एग्जांपल हैं, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ हमें कलरलेस कलर देता है, मतलब कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है ये, और बेस के साथ ये पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड के साथ रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के साथ येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे कि अनियन। अनियन एसिड के साथ हमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, यानी कि कई प्रकार की वो देता है स्मेल, ठीक है। बेस के साथ कोई स्मेल नहीं आती। वनीला एसेंस जो हमारी वो होती है आइसक्रीम, वो
वनीला अब एसिड में डालोगे तो वो हमें स्मेल देगी, मतलब उससे हमें स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, गंदी आएगी, ऐसी भी आएगी आएगी, ठीक है। वहीं आप अगर बेस में डालोगे तो वो हमें कोई स्मेल नहीं देगी। और क्लोव ऑयल जो होता है हमारा, क्लोव ऑयल के का भी एसिड के साथ स्मेल आती है उसमें, लेकिन बेस के साथ स्मेल नहीं आती। तो ये इंडिकेटर्स आपको लर्न करने होंगे, तभी आप इनका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। एसिड मेटल के साथ हाईली रिएक्ट करता है। एसिड रिएक्ट विद सम मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है? सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे कि ये हमारी रिएक्शन दी हुई है 2HCl प्लस Zn, क्या दे रही है हमें? ZnCl2, एक सॉल्ट मिल गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? इवॉल्व हो गई, ठीक है। वहीं नेक्स्ट आती है हमारी एसिड प्लस बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, कोई रिएक्शन नहीं देता, मतलब कोई ऐसी रिएक्शन नहीं देता जो कि हाईली रिएक्ट हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बिल्कुल, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, हीट इज ऑफन रिलीज्ड, और उसमें हीट भी रिलीज होती है। जैसे HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो उसने हमें सॉल्ट दिया और वाटर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। जैसे कि 2HCl CaCO3 मिलकर क्या दे रहा है? CaCl2 H2O और CO2। देखो रिएक्शन आप खुद बना सकते हो, सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट याद करनी होगी कि एसिड किसके साथ रिएक्ट होकर क्या दे रहा है, आप सारी रिएक्शन कर सकते हो। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जब मेटल एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वैसे ही जब मेटल हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? मेटल कार्बोनेट के साथ, तब भी वो हमें सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी हमें सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहा है। वैसे ही बहुत सारी रिएक्शन सेम होती है, जैसे CH2COOH NaHCO3 CH2COONaH2 और CO2, ये हमारी रिएक्शन बन चुकी है। अब एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें सिंपली सॉल्ट, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस कुछ रिलीज नहीं होगा, सिंपली सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे नेक्स्ट आता है हमारा एसिड प्लस मेटल सल्फाइड। जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल सल्फाइड के साथ तो वो हमें देते हैं सॉल्ट और एक गैस देते हैं, या तो SO2 या तो H2S। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है 2HCl Na2SO4 के साथ इसने रिएक्ट करी तो क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया, वाटर मिल गया, SO2 गैस मिल गई। वहीं जब HCl FeS के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिला? FeCl2 और H2 गैस, या तो SO2 गैस मिलेगी या तो H2S गैस मिलेगी। यही होती है हमारी जब एसिड मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। अब हम पढ़ लेते हैं एसिड की रिएक्शंस, सॉरी बेस की रिएक्शंस। बेस की रिएक्शंस, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है सेम टू सेम एसिड की तरह हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस जरूर पढ़ना। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, सॉल्ट वाटर देता है। जब बेस एसिड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। अब बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस देता है। बेस मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और एक नया सॉल्ट बना लेता है। क्या बनाता है हमारा? इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यानी कि प्रेसिपिटेट, और एक नया सॉल्ट बनाता है।
जैसे CuSO4 NaOH का क्रिएट करा तो CuOH, यानी कि ये हमारी वही डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है, यानी कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड साथ मिलकर एक नई चीज बना लेता है। अब बेस एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स मतलब एसिड्स प्लस बेसिस दोनों एक साथ होते हैं जो। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाएगा, जैसे AlH3O OH3 ZnOH2, ये इनकी रिएक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्ट्स की तरफ। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक वो चीज होती है जिसमें कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। कैटायंस बेस होते हैं, एनायंस एसिड होते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट हमारा होता है NaCl। NaCl किससे बना है? Na+Cl से। इस पे कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है, इस पे माइनस का चार्ज होता है, यानी कि ये क्या है, एसिड। ये क्या है, बेस। यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो हमारा एसिड और बेस से मिलकर बना है। ठीक है, अब सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, वही मैंने आपको बता दिया, ये एसिड बेस मिलकर बनता है सॉल्ट, ये वो रिएक्शन। ठीक है, अब सॉल्ट फॉर्म कार्बोनेट। अब सॉल्ट कार्बोनेट्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है और H और CO2 गैस देता है। जैसे HCl एसिड, COCO3 CaCO3 बेस, तो CaCl2 H2O और CO2, ये हमें प्रोडक्ट मिला। यहीं से हमारा क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया एक तो, और वाटर और CO2 गैस मिल गई। किससे मिलकर बना ये, एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ मिलकर। अब सॉल्ट के टाइप्स होते हैं, सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, वीक बेस। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, देखो जब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो वो हमें क्या देते हैं, न्यूट्रलाइज सॉल्ट। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एक साथ मिलते हैं तो वो हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं। ये हो गया ना। और जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड मिलते हैं तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। ठीक है, बस यही चीज होती है, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल है उसी का प्रोडक्ट बनेगा। यही होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब आ जाते हैं, ये मैंने आपको तीनों बता दिए, न्यूट्रल सॉल्ट,
एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, तीनों के कवर हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर। इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्स्ट आता है हमारा सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। इसको हम खाने में यूज करते हैं। टेबल सॉल्ट क्या होता है कि जो फूड होता है उसको प्रेजर्व करने में काम आता है। जैसे आप यूएस में देखोगे तो फिशेस पर कॉमन सॉल्ट लगा दिया जाता है जिससे हम उनको स्टोर कर सकें। जो अचार होता है उस पर नमक लगा दिया जाता है जिससे उनको हम स्टोर कर सकें। वैसे अब नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि होता है बेकिंग सोडा। जब केक वगैरह बनाते हैं तो उनको स्पॉन्जी बनाने के लिए उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम पकौड़ा में डालते हैं तो क्या होता है, वो क्रिस्पी बनते हैं। और ये एक एंटा एसिड भी होता है स्ट्रॉन्ग। जब एसिडिटी होती है तो हाँ, जब हम बेकिंग सोडा लेते हैं जो वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये हमारा कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा का। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जो वॉशिंग सोडा होता है लॉन्ड्री में काम आता है, कपड़े धोने में काम आता है। फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। जब सीलिंग्स पर जो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनती हैं वो किससे बनती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसको हम POP बोलते हैं। और जब फ्रैक्चर हो जाता है तो भी हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जब स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, वाटर होता है, उनमें से जर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। और कपड़े धोते समय भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। जो पुराने ज़माने में जो फिल्म्स बनती थी वो कैसी होती थी? ब्लैक एंड वाइट। उसमें हम ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते थे जो कि लाइट इनसेंसिटिव होती है, इसमें लाइट वगैरह नहीं आती, इसलिए इसको हम यूज़ करते थे। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप वो क्लियर होगा, समझ आया होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।